औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सरदार आमिर ज़ैद एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ जस्टिस। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बीवी नाराज़ होकर चली जाए तो उस सूरत में ख़ाविंद के पास कानूनी तौर पर कौन कौन से रास्ते मौजूद हैं कि वो बीवी को या तो राज़ी करके घर ला सकता है, या जो भी कोई अगर उसने कोई केसेस वगैरह कर दिए हैं तो उससे उसकी बचत हो सके। यहाँ पर मैं ऐसे कानूनी तरीक़ाकार बताने से पहले एक मशवरा देना चाहूँगा, क्योंकि हमारा चूँकि डेली बेसिस पर हम कोर्ट कचहरियों में जाते हैं तो ये रूटीन मैटर्स होते हैं। अक्सर हम ऐसे एक्सपीरियंस से गुज़रते हैं कि लोगों को ऐसा करते हुए देखते हैं, तो उसका जो एक बैड इफ़ेक्ट होता है वो हमेशा बच्चों पर पड़ता है। मियाँ बीवी हमेशा जब जज्बाती होकर ये सोचते हैं कि चूँकि फ़लाँ, वो अक्सर जो एक औरत होगी तो वो मर्द को मोरद इल्ज़ाम ठहराएगी, और मर्द होगा तो वो कहेगा कि औरत की गलती है, जबकि गलती दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ज़रूर होती है। तो अब यहाँ पर जब दोनों साइडों से जज्बाती होकर फ़ैसले किए जाते हैं तो उस पर जो सबसे बुरा असर पड़ता है वो बच्चों पर पड़ता है। अब अगर बच्चे माँ के पास हैं तो महीने में वो 1 घंटा बाप उनसे मुलाकात कर सकता है, या बाप के पास है तो माँ 1 महीने में 1 घंटा मुलाकात वो भी कोर्ट की हदूद में करेगी। तो उस सूरत में बच्चे अगर बाप के पास हैं तो माँ के प्यार से महरूम हो जाते हैं, और माँ के पास है तो बाप के प्यार से महरूम हो जाते हैं। जबकि अगर अगर वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन देखी जाए तो उनको इस स्टेज पर, जो इब्तदाई स्टेज होती है, बाप का प्यार भी चाहिए होता है और माँ का प्यार भी चाहिए होता है। अब ये नहीं होता कि 1 महीने में 1 घंटा अगर वो बाप से मिलते हैं तो उनको वो बाप के प्यार की कमी महसूस नहीं होगी, या माँ से मिलते हैं तो माँ के प्यार की कमी महसूस नहीं। बच्चों को परमानेंटली बाप का साया भी ज़रूरत होती है और माँ की शफ़क़त मोहब्बत भी चाहिए होती है। तो इसलिए अगर कोई भी ऐसा किसी घर में, अल्लाह ना करे, ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है तो आपने फ़ौरन कोर्ट कचहरी भागने के बजाय आप इस तरह करें कि थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचें, अपने बच्चों के लिए सोचें और अपना घर बचाने की फ़िक्र करें। आप पहले कोशिश करें कि ख़ुद जाके कोई माफ़ी तलाफ़ी करके, ठीक है, थोड़ा सा झुक जाएं तो घर बच जाए। उस तरीके से हो सकता है। अगर वो नहीं हो सकता तो कोई ऐसे आदमी जो अपनी फैमिली मेम्बर्स हैं तो उनको बीच में डाल के ये मैटर आउट ऑफ द कोर्ट ही उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन अगर इस स्टेज पर मामला पहुंच चुका है कि या तो बीवी गई है और जाके उसने मेंटेनेंस का जो ख़र्चे का केस होता है वो कर दिया है, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कई साल औरतें नाराज़ होकर चली जाती हैं और ना तो वापस आती हैं और ना ही तलाक लेती हैं। ऐसी अगर सिचुएशन बन गई है तो उस सूरत में जो मर्द के पास एक कानूनी रास्ता रह जाता है वो होता है, एक वो दावा कर सकता है बीवी को बसाने के लिए, सूट फॉर कंजुगल राइट्स, बाजू दावा भी इसे कहते हैं। तो वो ये दावा कर सकता है कि मैं अपनी बीवी को बसाना चाहता हूँ, मैं उसकी जो भी शराइत हैं, जायज़ शराइत में वो मानने के लिए तैयार हूँ। तो बीवी को पाबंद किया जाए कि वो आके अपने घर में मेरे साथ, जो मेरा घर है, वहाँ आकर आबाद हो। अब तो अगर बीवी ने पहले से ख़र्चे का दावा कर रखा है, अपना भी और बच्चों का भी, तो बच्चों का तो जो बाप है उसने देना ही देना होता है ख़र्चा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो लड़का होता है उसका 18 साल तक, और जो लड़की होती है उसकी जब शादी जब तक होती है उस एज तक उसको देना पड़ता है। लेकिन अगर बीवी ने अपना भी ख़र्चे का दावा किया हुआ है तो इस केस का जो मर्द करेगा उसका ये फ़ायदा होता है कि जब ये केस दोनों साथ साथ चलेंगे और कोर्ट आर्डर करेगी बीवी को कि आप जाके अपने ख़ावंद के घर आबाद हों, वो आपकी शराइत मानने के लिए तैयार है, जो भी जायज़ शराइत हैं, तो उस सूरत में अगर बीवी फिर भी नहीं जाती तो वो नाफरमान डिक्लेयर हो जाएगी कि ये नाफरमान औरत है, अपने ख़ावंद की बात नहीं मान रही। कोर्ट ने भी उसको कहा है कि जाओ, फिर भी नहीं जा रही। तो उस सूरत में ये बचत हो सकती है कि जो बीवी का ख़र्चा है, चूँकि हमारा कानून कहता है
कि जो नाफरमान बीवी होती है वो ख़र्चे की हकदार नहीं होती। तो उस सूरत में फिर औरत को वो जो उस मर्द की बीवी है उसके के लिए ख़र्चा नहीं होगा। वो अगर अपने माँ बाप के घर जाके रह रही है या सेपरेट कोई रेंटेड कोई हाउस है या जो भी जहाँ पर भी रिहाइश पजीर है लेकिन खामद के साथ नहीं है, कोर्ट ने आर्डर भी कर दिया, तो उस सूरत में वो फिर ख़र्चे की हकदार नहीं होगी। बच्चों का ख़र्चा मिलेगा लेकिन बीवी की हद तक वो ख़र्चा पास नहीं होगा। अगर पास ऑलरेडी हो चुका है तब भी वो खामद पाबंद नहीं है कि वो उसको पे करे, ना ही कोर्ट उसे आर्डर करेगी कि आप पे करें। इस पर एक जजमेंट भी मैं शेयर करना चाहूँगा। 2016 MLD 1430, इसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि जो नाफरमान बीवी होती है वो ख़र्चे की हकदार नहीं होती और खामद इस चीज़ का पाबंद नहीं होता कि वो एक नाफरमान औरत को ख़र्चा अदा करे। अब ये जो सूट फॉर कंजुगल ऑफ राइट्स है तो उसका ये फ़ायदा होता है कि अगर बीवी जाके आबाद नहीं होती तो मर्द फिर क्या कर सकता है, उसका ख़र्चा रोक सकता है। उसके अलावा जो दूसरा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि ये दावा अगर जब फ़ाइनल हो गया, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि बीवी खामद के पास जाकर रहे, इसके बावजूद वो जाकर खामद के साथ नहीं रहती और खामद की अब ऐसी कोई पोजीशन है, उसके बूढ़े वालिदैन हैं या घर में कोई और ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसके लिए घर संभालने के लिए औरत चाहिए, तो अब पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं की जा सकती जब तक कि यूनियन कौंसिल से पहली बीवी के मौजूदगी में दूसरी शादी की इजाज़त ना मिल जाए। तो उस सूरत में फिर जब ये दावा डिग्री हो जाए, कोर्ट का आर्डर आ जाए, तो आप इस तरह करें कि आप एक एप्लीकेशन यूनियन कौंसिल को लिखें कि ये मेरी बीवी है, पहली बीवी है, इसके ख़िलाफ़ मैंने ये केस किया था, इतने अरसे से ये नाराज़ होकर साल 2 साल 5 साल जितने भी हो चुके हैं, ये नाराज़ होकर चली गई है, मेरे साथ रिहाइश पजीर नहीं होती। मैंने कोर्ट में ये दावा किया था तो ये दावा मेरे हक़ में डिग्री हुआ, इसके बावजूद वो आकर मेरे साथ नहीं रहती। अब मुझे घर चलाने के लिए एक औरत की ज़रूरत है, लिहाजा मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो मुझे परमिशन दी जाए। जब आप ये एप्लीकेशन देंगे साथ कोर्ट के आर्डर की कॉपी भी दे दें, यूनियन कौंसिल उस औरत को नोटिस भेजेगी और उसे बुलाएगी कि आप यूनियन कौंसिल में हाज़िर हों। जब वो वहाँ पर जाएगी तो उसे यूनियन कौंसिल भी कहेगी कि आप जाकर खामद के साथ आबाद हों। अगर नहीं आबाद होती तो फिर आपके खामद को हम दूसरी शादी की परमिशन दे रहे हैं, वो दूसरी शादी कर सकता है। उस सूरत में फिर औरत पर यह प्रेशर पड़ सकता है कि अब ये दूसरी शादी करने जा रहा है, तो वो हो सकता है कि आके आबाद होने के लिए तैयार हो जाए। तो इस केस का ये फ़ायदा है कि आपको पहला तो जो ख़र्चा उसका, अगर आप वो घर बैठी हुई है जानबूझ के, तो वो देने से आप बच सकते हैं। और दूसरा जो है कि आप अगर दूसरी शादी के लिए एप्लीकेशन देंगे तो उस सूरत में भी उस पर प्रेशर पड़ सकता है और वो वापस आ सकती है। लेकिन इसके बावजूद अगर वो नहीं आती तो फिर यूनियन कौंसिल खामद को इजाज़त दे देगी, रिटन परमिशन देगी कि आप दूसरी शादी कर सकते हैं। और वो दूसरी शादी उसके बाद अगर करता है तो पहली बीवी उसके पास कोई राइट नहीं है, कोई हक़ नहीं है कि फिर इस खामद के ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई कर सके, क्योंकि अदालत की बात भी उसने नहीं मानी, यूनियन कौंसिल की भी नहीं मानी, तो इसका मतलब है वो नाफरमान औरत है। तो नाफरमान औरत को ना तो ख़र्चा दिया जा सकता है और ना ही उसको मतलब जो कानूनी कार्रवाई है कि इस आदमी ने दूसरी शादी क्यों की वो कर सकेगी। तो ऐसी अगर कोई सिचुएशन बनती है तो सूट फॉर कंजुगल ऑफ राइट्स, बाजू दावा इसे कहते हैं, तो ये कर दें, तो इसको आप आगे जाके आपको 2 फ़ायदे होंगे। व्यूअर्स, ये एक छोटा सा टॉपिक था, उम्मीद है इससे इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।